नमस्कार, इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इनेलो नेत्री हल्का थानेसर चेयरपर्सन उम्मीदवार तनुजा ने थानेसर कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में शिरकत की, जहां पर हजारों की संख्या में पल्लेदार मौजूद रहे। कुछ आड़ती भी मौजूद रहे। नई अनाज मंडी में पल्लेदार और आड़तियों ने इनेलो नेत्री को गंदगी के बारे में बताया और कहा, यहाँ कई सालों से गंदगी के ढेर लगे रहे हैं। सीवरेज पाइपलाइन कई साल से खराब है और इसी लाइन में हमारे विधायक जी की दुकान है। हम लोगों ने कई बार विधायक जी को लिखित में भी और इकट्ठे होकर लोगों ने कहा, इस गंदगी के बारे में उन्हें बताया। कुरुक्षेत्र की जनता की जरा सी भी परवाह नहीं है। जिस तरह पूरे थानेसर में गंदगी फैली हुई है, सीवरेज की प्रॉब्लम है तथा गंदे पानी से लोग परेशान हैं। वहीं पर अनाज मंडी में भी आड़ती व मजदूर भी परेशान हैं। कुछ आड़ती मजदूर ने तो यह कहा कि यहाँ पर महीने में 3 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आते हैं, मगर वहाँ भी आकर अपना प्रोग्राम कर चले जाते हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ होते हैं, मगर यहाँ की समस्याओं की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। गंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो हमारे विधायक जी हैं, सब यहाँ पर माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सड़कों पर सिर्फ पेजेस लगाने का काम करते हैं। वही सड़क पे पेचिस 4 दिन में खत्म हो जाती है। सड़क पर फिर वही गड्ढे दिखाई देते हैं और ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस तरफ कोई ध्यान देते हैं। और वहां पर तनुजा ने भी यही कहा कि मौजूदा सरकार गंदगी, सफाई, सीवरेज, गंदा पानी और सैकड़ों समस्याओं में से किसी का भी समाधान करने में सफल नहीं तथा यहाँ पर वर्ग के लोग परेशान हैं। चाहे वह मजदूर लगाओ, चाहे व्यापारी लगाओ, चाहे पल्लेदार, कोई दुकानदार हो, हर कोई परेशानी है। इस ओर कभी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। तनुजा जी ने कहा कि मैं आपको कोई वादा नहीं करूंगी, सिर्फ आपको विश्वास दिलाती हूँ, सन 2024 में लोग की सरकार बनेगी और आप सभी की समस्याओं का हल किया जाएगा। किसी भी मजदूर, दुकान व्यापारी, किसान की समस्याओं को ध्यान से सुना जाएगा और उन पर अमल करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैं जनता से अपील करती हूँ, अब की बार अपना वोट सोच समझ कर डालें। एक वोट ही तो है जिसे हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, वरना इस मौजूदा सरकार में तो हम खुलकर अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते। यहाँ पर युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, अपनी पेंशन काट दी जा रही है, मजदूर परेशान है, उनके राशन कार्ड काट दिए जा रहे हैं, दुकानदार परेशान है। तनुजा जी ने वहाँ पर सभी का धन्यवाद किया और कहा, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सुना, मुझ पर विश्वास किया। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर एक बार मैं चेयरपर्सन बन गई तो 4 महीने में ही सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दूंगी। धन्यवाद। एक तो जितना भी पानी यहाँ सारा गंदा है, मजदूर आदमी कोई सा बीमार हो जा, कोई कुछ हो जा, कोई कुछ हो जा, पानी नहीं यहाँ पीने का ढंग बहुत बीमार हो गया है। तो आपको पता है, जबकि पूरी लेबर तबका जो है, लेबर शौचालय की अनाज मंडी जो है लेबर तबके पर यहाँ पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, छोटे इनके परिवार भी है। सीधी तस्वीरें हमारे सामने खबर को लेकर खबर बहुत आपके पास करना चाहिए। पलटी पे मोदी देखा जाएगा, कोई बात नहीं है, मोदी देखा जाएगा। दफा हमने पहले भी बोल सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ पर खाना बनाना पड़ता है। यहाँ मजदूर तबका यहाँ पर कह रहा है बिहार से आ रहे जारीगढ़ किसी मंदिरों में बैठे हैं, कहाँ से 200 रोज का खाना है एक आदमी का।